माँ तो मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्र गणेश। जय बजरंगी पवन सुत मेरे कांटों सभी कलेश। तो सुना है हमने पवन सुत जा राम की होवे यादी। आप रहते वहीं पर तोड़ की सब मर्यादा। तो राम कथा वो तय आओ वीर हनुमान। आए की आसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं आजाद स्टूडियो के माध्यम से सिमरा चौराहा से मैं रजनीश कुमार शास्त्री। आइए गौर करते हैं भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। अज के पुत्र जो महाराज दशरथ हैं इनका विवाह कैसे हुआ। जगदीश रामायण का तो प्रमाण है। महाराज दशरथ के घर में 760 रानियां थीं, लेकिन जो 3 रानी थी उनका दर्जा ज्यादा गिना जाता है। इनका कैसे विवाह हुआ। एक बार ऐसा हुआ, महाराज दशरथ का विवाह जब कौशल्या से तय हुआ। कौशल्या ये भानुवंत की लड़की थी। कौशल देश के महाराज भानुवंत की पुत्री कौशल्या थी। दशरथ बारात को लेकर के पहुंच गए हैं। इधर रावण तपस्या कर रहा था। आकाशवाणी हुई है अगर दशरथ का विवाह कौशल्या से हो गया इससे संतान पैदा होगी, वही तुम्हारा काल है। आज रावण चल देता है सीता। आज कौशल्या का हरण कर लिया। एक संदूका में बंद करके राघवा मच के पास में रख दिया है। दशरथ बारात लेकर के पहुंच गए हैं। महाराज आज देखा है भानुवंत ने महलों में लड़की नहीं है तो लोक लाज के कारण एक छोटी लड़की थी सुमित्रा से विवाह कर दिया। सुमित्रा को लेकर के महलों में आए। कुछ दिन के बाद शिकार के लिए चले हैं तो वन के बीच में देखा राघवा मंच के पास में संदूका रखा है। खोल के देखा कौशल्या निकली है। वहीं पर गंधर्व विवाह हुआ। तीसरी रानी जो कैकेयी है, कैकेयी जो कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की है। लेकिन कैकेयी ये पूर्व जन्म में कौन थी। कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। तब इसका नाम कलहा रखा गया। कलहा अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी। बात बात पे लड़ती थी तो भिक्षुक नाम के ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। मन में विचार किया अब तो घर में सौंती आ गई। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं क्या, किन्नारी सुबाऊ और सती कब अब गुड़ी 8 सदा उर रही। आरे नारी सुबाऊ सती कब कई
अब कुड़ी आठी सदा उर रही। स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण बताए गए हैं। 8 अवगुण के अंदर एक ये भी अवगुण होता है, कौन सा? आरे मोए नारी, नारी कय रूपा पर्णकारी रीति अनूपा। आज जैसी कला ने देखा घर में सौती आ गई तो कला ने आत्महत्या कर ली है। और ये कवि तो यहां तक लिखता है क्या कि तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। एक विद्वान लिखता है इतनिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। अरे एक जन्म बिल्ली को पावे कि वो तो गरगराड़ियां चाटेगी, अरे पति से दगा करेगी। अरे एक जन्म कुतिया को पावे कि वो तो गरगर डंडा खावेगी, पति से दगा करेगी। तीन चार जन्मों तक अधोगति में भटकती रही। कभी कुतिया बनी, कभी बिल्ली बनी। उसके बाद में कश्मीर के राजा अश्वपति के यहाँ जन्म हुआ, तब उसी का नाम कैकेयी रखा गया। वही कैकेयी बहुत बड़ी वीरांगना है। एक दिन का जितने महाराज दशरथ शिकार के लिए चले हैं, इधर कैकेयी भी चली है। कैसे? सुनो सरदार न देर लगाई, और लेके तेगा हाथ में आगे की सीधा लगाई। जैसे आज चले महाराज दशरथ, इधर कैकेयी भी जा रही है। एक हिरणा परों दिखाई है और आगे की सीधा लगाई है।
लगाई है, आगे की सीधा लगाई है। एक हिरन को देखा, मन में विचार किया, आज जैसे ही कैकेयी भी उसी हिरन का पीछा कर रही है, महाराज दशरथ भी हिरन का पीछा करते हुए जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने जैसे ही तीर चलाया है, आज हिरन जमीन पर गिर गया। कैकेयी पहुंच गई, शिकार मेरा है। दशरथ बोले, ये शिकार मेरा है। आज कैकेयी जबरदस्ती शिकार को लेकर के आई है। महाराज दशरथ पीछे पीछे जा रहे हैं। मन में विचार किया, ये तो बहुत बड़ी वीरांगना है, अगर इसी से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। महाराज दशरथ पहुंच गए हैं अश्वपति के पास में। एक बात कही है, तुम्हारी लड़की तो बहुत बड़ी वीरांगना है, इसका विवाह मेरे साथ कर दो ना, मैं अयोध्या का राजा हूं। अश्वपति बोले, हैं विवाह तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, महलों में तुम्हारी 2 रानियां हैं, तीसरी जो हमारी पुत्री बनेगी। शर्त ये है, अगर इससे कोई संतान पैदा होगी वही राज्य का अधिकारी बनेगी। अगर तुम्हें शर्त स्वीकार है तो मैं विवाह कर दूं। दशरथ बोले, हैं शर्त स्वीकार है, विवाह कर दो ना। आज विवाह कर दिया, भावरे डाल दी है कि अरे तब तीनी बाबर डारे लेके चलती नी सुकुमारी। चले महाराज दशरथ अति खुशी हुई में मन में, अरे जाऊं प्रीतम के अब संग में। अरे मन के मिल गई मोई परतार, लेके चलती नी सुकुमारी। महाराज दशरथ आज कैकेयी को लेकर के महलों में आए हैं। धीरे धीरे समय बीता। जब धीरे धीरे समय बीता, इधर भगवान की कृपा से महलों में एक लड़की ने जन्म लिया। जब लड़की ने जन्म लिया है, राजा रोमपाद ने उसे गोद ले ली है। उसी का नाम शांता रखा गया, वही संगी ऋषि को ब्याही गई। रावण को खबर मिली है दशरथ के घर में संतान पैदा होने लगी। मन में विचार किया, अब लगता है तपस्या फिर करनी पड़ेगी। आज जैसे ही चल देते हैं, रावण फिर तपस्या करने लगा है। भगवान से वरदान मांगा है, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम है दशरथ के घर में संतान पैदा हो। वैसे तो जगदीश रामायण का प्रमाण है, महाराज दशरथ के घर में 50,000 साल हो गए संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान पैदा नहीं हुई है, एक दिन का जिक्र है, महाराज दशरथ बड़े दुखी है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में क्या, कि एक बारी और भूपति मन माई
ओ भैया गिलानी मोरे सूतनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज दशरथ एक बार बैठे हुए हैं, एक बारी भूपति मन माही गिलानी मोरे सुतनाई। राम सिया राम दे दे राम। एक बार महाराज दशरथ को चिंता हुई, मन में विचार किया अब तो चौथापन आने वाला है, किसी संतान ने आकर के जन्म नहीं लिया, अब क्या करें मेरी समझ में नहीं आता। आज महाराज दशरथ जा रहे हैं, जैसे ही आज जा रहे हैं पहुंच गए हैं कहां, वन के बीच में एक हिरण को देखा है। आज महाराज दशरथ ने जैसे ही तीर चलाना चाहा तो हिरण ने आवाज लगाई है, सुनो दशरथ हमें तो मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले सुनो हमें एक वरदान मिला है कि जिन राजा के सुतना होई उनसे मेरो मरण न होई। हिरण बोला अरे जिन राजा के सुतना होई तिनसे मेरो मरण न होई, तिनसे मेरो। कहने लगा है हमें वरदान मिला है, जिस राजा के संतान नहीं है वो हमें मार नहीं पाएंगे। दशरथ ने मन में विचार किया, अब तो भी जानवर भी अपमान करने लगे हैं, अब क्या करें मेरी समझ में नहीं आता। आज जैसे ही महाराज दशरथ वहां से चल देते हैं, पहुंच गए हैं, आज पहुंच गए हैं गुरु वशिष्ठ के पास में जा रहे थे, तब तक इंद्र के दरबार में पहुंचे हैं तो वहां भी अपमान हुआ। कैसा कि एक बारी इंद्री दरबारा और भूपन को लगो अखाड़ा। बारी इंद्री दरबारा भूपन को लगो अखाड़ा। मन में विचार करते हैं अब क्या करें, जहां भी जाते हैं वहां भी मेरा अपमान होता है। महाराज दशरथ जैसे ही आज आगे बढ़ते हैं मन में विचार किया है गुरु वशिष्ठ के पास में जाए।
आज जैसे ही चले हैं तो आइए आगे अगली शेष जो कथा है अगले भाग में। अरे सीताराम 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 कहिए, अरे जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई